हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मॉर्निंग का टाइम है और इस समय घर में मैं और अनिकेत ही हैं। कृष्णा कॉलेज जा चुका है और गुड्डू स्कूल और ये अपने काम पे चले गए हैं। तो बस फिर मैं जो है अपना काम वाम जो है थोड़ा सा कर रही हूँ। और आजकल जो है तबीयत ठीक से नहीं चल रही है। एक तो पता नहीं, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों में और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और मतलब सांस भी अजीब फूलती रहती है। वो साइड वेट बढ़ रहा है मेरा, उस वजह से हो रहा है। और वैसे सोचती रहती हूँ मैं कि आज या कल मतलब हो ही रहा है मेरा कि अपना जो है वेट लूज जर्नी स्टार्ट करूँ। पर अभी ठंड का मौसम है ना, तो ठंड में हो नहीं पाता है। गर्मियों में तो बढ़िया रहता, हो जाता आराम से। तो फिर वही है, बस यहाँ पे कपड़े वगैरह थे और वह उन्हें जो है मैं तय करके रख रही हूँ। और चादर तो रात को ही बिछाई थी झाड़ के, तो फिर वो अभी ऐसी कर दूँगी। और इतनी ख़राब सी भी नहीं हुई थी। और यहाँ पे मैं जो है कपड़े लगा रही हूँ। और ये है ना, हम रैक ख़रीद के लाए थे, 1-2 दिन पहले ही लाए थे ख़रीद के, दिवाली के बाद ही लाए थे। तो हमारे मतलब एक अलमारी है लोहे की, लेकिन उसमें कपड़े रखे जाते हैं, कुछ बेड में आ जाते हैं। तो जो डेली के होते हैं कपड़े, वो रखने का होता नहीं है। कपड़े इधर उधर फैले पड़े रहते हैं। जो मेरी पहले वीडियो देखते होंगे उन्होंने मतलब देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि घर में रूम में ज़्यादातर जो है कपड़े ही फैले रहते थे। तो फिर ये रैक हम लेकर आए हैं। और एक मैं मतलब दराज सी अलमारी सी समझ लीजिए, छोटी सी, वो भी लेकर आई हूँ मैं कान्हा जी के लिए, अपने मंदिर के नीचे ही लगा रखी थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो वीडियो में क्या दिखा नहीं पाई मैं। और जो रैक हम लेकर आए ना, तो उसमें मतलब कपड़े वगैरह तय करके लगा रही हूँ। और जल्दबाजी में बस यही ले पाई। और अब ये जाते ना साथ में, तो जल्दबाजी बहुत करते हैं, तो मतलब ठीक से कोई सामान ले नहीं पाते हैं। अब ये मैं लेकर तो आ गई हूँ, लेकिन ये हो रहा है कि सामने से ये खुला मतलब दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वह है कि थोड़ा देखूँगी, पर्दे वर्दे जो है लगाऊंगी और बस झाड़ू लगा दूँगी फटाफट। और ये हमारा रूम जो है नया बना है। यहाँ पे आपने देखा होगा, वो सामने है एक दराज सा छोटा सा, बहुत प्यारी अलमारी सी है। वो मैंने देखा ना, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, तो फिर ले ली। और ऊपर जो है मैंने जो किताब वगैरह है पूजा की, सारी रख दी। नीचे कान्हा के कपड़े लगते जो है वो रख दिए। तो बस इस रूम में जो है झाड़ू लगा दी है मैंने। और ये नया रूम बना है, इसमें टाइल लगी हुई है। और ज़्यादातर यहाँ पे कभी हस्बैंड सो जाते हैं। और गुड्डू ने ही कहा था कि मम्मी ये रूम मैं लूँगी, लेकिन उसने 1-2 दिन कोशिश करी सोने की, लेकिन वो अकेले नहीं सो पाए, क्योंकि अभी तक वो छोटे से बड़ी होगी, अकेले नहीं सोई है, तो उसे डर सा लगता है, तो नहीं सोती है, मेरे साथ ही सोती है। तो ये कभी सो जाते हैं, नहीं तो ये खाली ही रहता है रूम। और अभी नया बना है ना, तो ठंडा कुछ ज़्यादा ही है। और बस आजकल थोड़ा सा मूड भी ऑफ रहता है। पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब कोई घर में भी हो ना, जैसे हस्बैंड हो, कोई भी बच्चे, पता नहीं मेरी बात समझ नहीं पाते, या तो मैं क्या ठीक से उन्हें समझा नहीं पाती हूँ। कुछ भी अगर कहने की कोशिश करती हूँ तो उल्टा समझते हैं, फिर बहस हो जाती है। तो आजकल मेरा यही चल रहा है। जब से दिवाली में वो एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस दिन से जो है हमारे घर का जो है माहौल ठीक नहीं चल रहा है। और हस्बैंड वगैरह जो हम हस्बैंड जो है मेरे, वो थोड़े डिस्टर्ब भी हो चल रहे हैं। होता है भाई, जो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, और तो होता है मेंटली डिस्टर्ब। तो उस बीच में अनबन भी रहती है, और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कैसे समझाऊँ आपको, बस वह है ना कि थोड़ा बता नहीं सकते हैं। और बस इसमें थोड़ा सा मूड भी मेरा ऐसे ही हो रखा है। तो मैं तो बैठी हुई थी काफ़ी देर तक, फिर मैंने कहा चलो काम तो करना ही है, काम कर लेती हूँ। और फिर अनिकेत भी है घर में, तो वो भी साथ के साथ मेरे हाथ बटा रहा है। तो जो है अभी झाड़ू लग गई है, उस रूम में झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। डस्टिंग वगैरह जो थी उधर मैंने कर ली है। और यहाँ पे इस रूम में आ गई हूँ, झाड़ू लगाऊँगी और बस थोड़ा बहुत सामान जो है वो ठीक करूँगी। All I wanna be
तो यहाँ पे जो है झाड़ू लग गई थी, डस्टिंग मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो वैसे बैठ के पोछा होता ना, मेरे से लगता नहीं है, तो ये हाथ वाला मैंने पोछा लिया है और इससे मैं लगाती हूँ। मुझे बहुत ईजी हो जाता है इससे, मतलब कोने कोने में बहुत आसान से मतलब लग जाता है। और इसी पोछे से जो है मैं दीवार वगैरह होता है मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। और साथ के साथ अगर जाले वाले अगर कुछ दिखते हैं तो वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ। और सामने दीवार पे ना वॉलपेपर है ये, तो उसे ना ज़रा सा ही गीले कपड़े से साफ़ करते तो साफ़ हो जाता है। वैसे ये वॉलपेपर जो है निकालने हैं, क्योंकि अभी काम लगा था ना घर में, तो जगह जगह से फट गए हैं वो, तो निकालूंगी। लेकिन अभी नहीं, बाद में जब पेंट वेंट होगा, क्योंकि अभी सोच रहे थे हमारे 2 रूम रह गए हैं टाइल के लिए, तो लगाने को सोच रहे थे, लेकिन फिर ये सब हो गया घर में, तो अभी नहीं हो रहा है, मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लगाने को। तो जब होगा देखेंगे, अगले साल देखेंगे, जब भी भगवान जी की मर्ज़ी होगी तभी देखेंगे, और तभी फिर जो है पेंट वगैरह होगा। अगली दिवाली में देख लेंगे, कोई नहीं, इतना तो हो ही गया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं था ना आपको, वॉश बेसिन भी लग गया और सामने शीशा भी लगा दिया। शीशा बहुत प्यारा है, मैं दिखाऊंगी आपको इसे ना। और बस यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। तो पोछा जो है मैंने रूम्स वगैरह में लगा दिए थे। एक रूम रह गया था दोनों बेटों का, तो वो अनिकेत कह रहा था कि मम्मी आप वॉश बेसिन कर लो, मैं झाड़ू मतलब पोछा कर दूँगा। तो वो पोछा लगा रहा है, तो मैं उसे बता रही थी मतलब गैलरी में कैसे लगाने का। तो बच्चों का ना मतलब होना चाहिए, लड़का हो या लड़की, काम होना चाहिए घर में, करना चाहिए थोड़ा बहुत बच्चों का। फिर क्या होता है ना, बच्चों को ऐसी आदत होती रहती है ना काम की, तो वो फिर आगे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही है, लड़कों से तो अभी हम काम करवा लेंगे और कर भी देंगे बच्चे। और अगर कहते हैं ना माँ के आगे काम कर लेंगे तो माँ का प्यारा बेटा हो जाएगा, बाद में अपने बहू के आगे करेंगे तो फिर लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। तो ये तो सोच है लोगों की, और इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं मतलब मेरा ये सोचना है कि लड़कों को भी जो है घर का काम वाम करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि लड़कों को भी करना चाहिए। उनकी सोच में होना चाहिए कि भाई लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, घर में घर के काम करने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और ये तेल रखा हुआ था पका हुआ, तो ये 2 शीशियाँ मंगाई थी ना मैंने ऑयल डिस्पेंसर, तो उस एक में मैंने निकाल के रख दिया है। और ये खील बतासे हैं दिवाली के रखे हुए हैं। अब दिवाली पे हमेशा जो है खील बतासे आ जाते हैं, पूजा हो जाती है, उसके बाद ये इधर से उधर खिंडे फिरे रहेंगे और फिर अगली दिवाली में गाय में चले जाएंगे। और सोचती हूँ कम लाने को, लेकिन 1 पाव होता है और 1 पाव ये सोचते हैं थोड़ा बहुत खाने को, खा के ख़त्म करें। हम जब शादी से पहले थे ना, हम छोटे छोटे, तो खील जो आते थे हम चाय में भिगो के खा लिया करते थे। लेकिन अब ये टंगे ही रहेंगे और अगली दिवाली में गाय में जाएंगे। मेरे साथ हर साल ऐसे ही होता है। बस फिर मैं किचन में आ गई हूँ और भूख लग रही है, तो मैगी बना रही हूँ। अनिकेत कहने लगे मम्मी मैगी बना लो, और उसे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी मैगी पसंद है, और मुझे भी सच बताऊँ तो मुझे मैगी अच्छी लगती है। और कभी कभी तो वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी मन होता है तो प्याज टमाटर डाल के बनाती हूँ। आजकल ठंड का मौसम आ रहा है तो सब्ज़ी वगैरह बतेरी होती है तो बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस वो बना रही हूँ, फिर हम बैठ के जो है खाएँगे। All I want
तो यहाँ पे जो है मैगी बन गई थी, मैं लेके बैठ गई हूँ और अनिकेत को बुला रही थी बहुत देर से, आजा। उसे ना अगर कुछ भी खाने के लिए बुलाओ ना किसी काम के लिए तो 2-3 आवाज़ लगानी पड़ती तब जाके वो उठता है। मैंने कहा खा ले। और मैं साथ के साथ बुनाई भी कर रही हूँ, स्वेटर लगाया है बुनने के लिए, आज का ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फिर वीडियो मेरा यहीं तक है। ज़रा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।